एक टॉपिक इससे पहले हमने कराया था, औसत संख्याओं पे आधारित औसत। उससे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आरआरबी वगैरह एसएससी वगैरह में आए हुए हैं, वो इस वीडियो में कराऊंगा मैं। देखिए, 7 क्रमागत संख्याओं की पहली 5 संख्याओं का औसत जेड है। 7 क्रमागत, है ना। इसको दो तरह से बताऊंगा, एक शॉर्ट तरीके से भी बताऊंगा और लॉन्ग तरीके से भी बताऊंगा। अगर शॉर्ट तरीका याद नहीं रहता तो लॉन्ग तरीका तो याद रहेगा ही रहेगा। लॉन्ग तरीका का मतलब होता है एक, मतलब सिस्टमेटिक तरीका। ठीक है। तो देखिए, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत। तो 7 क्रमागत संख्याएं हमारी, 7 क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी हैं हमारी, ये देखिए अब। ठीक है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत। तो 7 क्रमागत संख्या माना माना 7 क्रमागत संख्या कौन कौन सी होंगी हमारी 7 क्रमागत संख्या। देखिए, एक तो हो गई एक्स, एक हो गई एक्स प्लस वन, एक हो गई एक्स प्लस टू, एक हो गई एक्स प्लस थ्री, ठीक है, और एक हो गई एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फाइव और एक्स प्लस सिक्स। 7 क्रमागत हो गई है। ठीक है, इनमें से 5 का औसत दिया है। 5 का औसत मतलब 1 2 3 4 5, इनका औसत दिया है। तो इनको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस फोर। कितनी हो गई है, 5 हो गई। और बटे 5 का क्या दे दिया, भाग दे दिया। तो ये औसत आ गया। ये किसके बराबर है, जेड के बराबर है भाई। एक दो, देखिए, 1 एक्स, 2 एक्स, 3 एक्स, 4 एक्स और 5 एक्स। और ये देखिए, 1 2 और 3 और 4, कितने हो गए, 4 और 3 7, 8 9 और 1 10। यानी एक्स काउंट किए तो हमने 5 एक्स, और नंबर काउंट किए तो 10 हो रहे हैं, अपॉन 5 इज इक्वल टू जेड। और यहाँ देखेंगे हम, देखिए इसको, 5 इसमें से ला एलसीएम आ जाएगा तो एक्स प्लस टू अपॉन 5 इज इक्वल टू जेड। 5 से 5, तो एक्स प्लस टू की वैल्यू क्या आ गई, जेड आ गई, और एक्स की वैल्यू आ गई जेड माइनस टू। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू जेड माइनस टू आ गई। अब वो कह रहा, तो 3 अंतिम संख्याओं का औसत। 3 अंतिम संख्या कौन सी हैं, ये वाली हैं। 3 अंतिम संख्या कौन सी हैं भैया, ये वाली हैं, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फाइव और एक्स प्लस सिक्स। तो इन तीनों को जोड़ दिया और 3 का क्या दे दिया, भाग दे दिया। क्योंकि 3 संख्या है तो 3 का औसत 3 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 1 2 3 एक्स, 3 एक्स प्लस 6 और 4 10 और 5 15, 15/3। ये औसत आ गया। 3 कॉमन लेके क्या आ गया हमारा, एक्स प्लस फाइव आ गया, अपॉन क्या आ गया, 3, 3 से 3, तो औसत आ गया हमारा एक्स प्लस फाइव। लेकिन ऑप्शन में एक्स प्लस फाइव नहीं है। एक्स की वैल्यू जेड माइनस टू रख दो, जेड माइनस टू प्लस फाइव, तो कितना आ जाएगा, जेड प्लस थ्री। तो ऑप्शन में जेड प्लस थ्री तो होगा, है ना। और सरल तरीका ये रहता है कि इसमें कह रहा है कि 7 क्रमागत 5 संख्याएं, है ना। तो यहाँ 7 क्रमागत 5 संख्या मान, फिक्स नहीं है कोई कौन सी है ना, तो हम अपनी इच्छा अनुसार मान लेंगे। कौन सी मान लें, 7 क्रमागत 5 संख्या मान ली। तो एक तो मान ली हमने जीरो, सॉरी, जीरो मत मानो, एक से मान लो, ठीक है, क्योंकि एक से सिरे। 1 2 3 4 5 6 7 ट्रिक है ये। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 7 क्रमागत 5 संख्याओं में से पहली पांच ये रही 1 से 5 तक की, और 1 से 5 तक की संख्याओं का जब औसत हम निकालते हैं, है ना, तो कितना निकलता है, 1 से 5 तक की संख्याओं का औसत जो निकलता है वो कितना निकलता है। फॉर्मूला बताया था, एन प्राकृत संख्याओं के औसत के हिसाब से कितना निकलता है, एन प्लस वन अपॉन टू निकलता है कि नहीं। तो 5 + 1, 5 + 1/2, और ये कितना आ गया, 6/2, यानी कि कितना आ गया, 3 आ गया। और ये कह रहा है कि जेड है, इसका मतलब जेड की वैल्यू ही तो 3 आई है। हमारे अनुसार तो 3 आ रहा है, इसके अनुसार जेड है, तो जेड बराबर तो 3 आ गया। ठीक है, अब कह रहा है वो पीछे वाले कितने हो गए, 5 6 7। पीछे वाले कितने हो गए, 5 6 7। तो देखिए, 5 6 7 को ऐड कर लो, 5 6 और 7 और बटे 3, तो कितने हो गए, 7 5 12
12 और 7 कितने हो गए, सॉरी 5 और 6 11 और 7 18, 18/3, 3 से कितना आ गया, 6 आ गया। अब इसमें कोई भी आंसर 6 नहीं है, लेकिन जेड की वैल्यू 3 रखो, यहाँ जेड की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 + 3 = 6, तो ऑप्शन ये सही है। ठीक है, और 3 रखोगे तो ये 8 आएगा, ये गलत है, क्योंकि आना क्या चाहिए, 6 आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत, सीधा सीधा बताया था, 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत जब गुणज दिए हों तो कैसे निकालते हैं। 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत सीधा सीधा कैसा है, जैसे 11 के गुणज हैं तो 11 कितने गुणज हैं, 12 + 1/2, 11 के प्रथम 12 गुणज हैं तो 11 11 11 + 1/2 कितना आ गया, 11 × 13/2, तो 13 से काट लो इसको, 13, 13 और 1 14, और 2 से काटोगे तो कितने बार, 7 बार, 2 बार, 5 बार, 72.5, सॉरी 71.5, 71.5 आ गया। ठीक है, ये सीधा सीधा फॉर्मूला था कि नहीं, कि किसी भी संख्या के गुणज कह रहा है वो, किसी भी संख्या के गुणज, यानी कोई संख्या है हमारी m और उसके k गुणज हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने लिखाया था mk+1/2, सीधा सीधा डायरेक्ट औसत। यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत, ये कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है। अब 5 क्रमागत है कोई सम संख्या, तो इनमें से अब देखो, अब हमें क्या माननी है, 5 क्रमागत सम संख्या मान लेनी है, क्योंकि ये कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है, ये फिक्स है, 10 है। अगर ये 10 की जगह कुछ और देता तो हम अपने हिसाब से 5 क्रमागत ले लेते, लेकिन इसने फिक्स कर दिया 10, तो वो संख्याएं भी क्या रहेंगी, फिक्स ही रहेंगी, हम उनमें इंटरचेंज नहीं कर सकते। इसलिए 5 क्रमागत सम संख्या कैसे मानेंगे हम, एक तो x मान ली, और एक कैसे मान ली, x-(x+2) मान ली, और एक मान ली x-2, और एक मान ली x+4, कितनी हो गई, और एक मान ली x-4, हो गई ना। ये अगर 2 है तो ये 4 है, और ये 6 है, और ये कितनी है, 2 में से 0 है, सॉरी मतलब माइनस में जाएंगी तो भी सम आएंगी, लेकिन क्रमागत सम संख्या कह रहा है ये, है ना। तो इस तरह से हम मान सकते हैं ना। मानने के लिए ये बताया था मैंने कि या तो मानो सीधा सीधा x+2 x+4, या मानो बीच की x मान लो और उससे इधर कम करते चलो, इधर ज़्यादा करते चलो, इधर ज़्यादा करते चलो, इधर, इस तरह से मान सकते हैं, ये चीज़ बताई थी मैंने। ठीक है, तो ये 5 क्रमागत सम संख्या हो गई। अब 5 क्रमागत सम संख्याओं में अवरोही क्रम, और ये कौन सा क्रम है, अब आरोही क्रम है, ये छोटी है सबसे और ये सबसे बड़ी है, ये तो है आरोही क्रम है। अब पीछे से भी और आगे से भी बीच वाली संख्या हमारी x हो गई। ये कह रहा है 5 संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, चाहे अवरोही में लिखो चाहे आरोही में लिखो, बीच की संख्या x ही रहेगी, ध्यान देना, है ना। व्यवस्थित करने पर मध्य संख्या क्या होगी, मध्य संख्या x होगी, x तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। अब इनका 5 क्रमागत सम संख्याओं का क्या ले लो, औसत ले लो। जो हमने संख्या मानी है उसका क्या ले लिया, औसत ले लिया। देखो इस तरह संख्या मानने से बहुत फायदे हैं, 5, और इनका औसत कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, इस तरह संख्या मानने से ये फायदे हैं कि देखो 4 ये प्लस का है, ये माइनस का है, 2 ये प्लस का है, ये माइनस का है, यानी कि जब संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो केवल और केवल इस तरह संख्या मानने से केवल और केवल क्या ऐड हो जाते हैं, एक्स ऐड हो जाते हैं। देखो 1x 2x 3x 4x 5x, कितनी संख्या है, 5, तो 5x, सीधा सीधा ध्यान दो, सीधा सीधा 5x हो गया, और बटे क्या आ गया, 5, तो 5 से हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, हमारी 10 आ गई, x = 10 निकल के आ गया सीधा सीधा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आ रहा है, इस तरह का कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है, तो इसमें संख्या इसी तरह से माननी है, औसत 10 ही नहीं, कुछ भी आ सकता है औसत, तो इस तरह की ही माननी है। संख्या के बीच की संख्या को x मानना है, और एक x जोड़ के, एक घटा के, मतलब 2 जोड़ के, इधर 2 घटा के, 4 जोड़ के, 4 घटा के, 6 जोड़ के, 6 घटा के, इस तरह से आना। ठीक है, 7 संख्याओं का औसत 53 है, 7 संख्याओं का
औसत 53 दिया गया है। बाद में यह पाया गया कि एक संख्या को गलती से 58 जोड़ दिया गया। देखो इसके दो तरीके हैं, एक तो यह है कि जल्दी से ही देखते ही हो जाएगा, और एक यह है कि थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो पहले करके देखते हैं। 7 संख्याओं का औसत है, 7 संख्याओं का, 7 का औसत कितना है? 7 का औसत, संख्या है 7, 7 संख्या का औसत कितना है हमारा? 53 है। अगर मैं सातों का, 7 संख्या का योग निकालूं, 7 संख्या का क्या निकालूं? योग। तो कैसे निकलेगा? 53 गुणा 7, ऐसे निकलेगा। निकलेगा कि नहीं? अब 7 संख्या का योग आ गया हमारे पास 2 और 35 36 37, 371 आ गया। 7 संख्या का योग क्या आ गया? 371 आ गया हमारा। ठीक है। अब देखिए वो कह रहा है कि ये योग रहा होगा 371, तभी तो 7 का भाग देकर 53 आया था। मतलब तभी तो 7 का भाग देकर जो औसत है वो 53 आया। लेकिन उसने क्या कहा है कि एक संख्या को गलती से 58 के बजाय 16 पढ़ लिया। मतलब 371 में 58 जोड़ना था। मतलब कोई संख्या ऐसी जुड़ गई, सॉरी देखिए कि कोई संख्या इसमें ऐसी जुड़ गई, 371 में क्या जुड़ गया? गलती से 16 जुड़ गया। गलती से क्या जुड़ गया? 16। जोड़ना क्या था? 58 जोड़ना था। भाई जो गलती से जोड़ा वो निकाल दिया हमने, और जो रह गया वो जोड़ दिया। लेकिन संख्याएं फिर भी 7 ही रहेंगी, क्योंकि वो 7 ही संख्याएं हैं। तो इनका नया औसत कैसे निकलेगा? देखिए 371 योग आ रहा था हमारा, लेकिन किसी ने बताया कि तूने गलती से क्या कर दिया है? 16 को जोड़ दिया है। तो मैंने कहा 16 जोड़ दिया गलती से, 16 निकाल दिया। उसने कहा कि 58 जोड़ना भूल गया है, तो फिर मैंने 58 जोड़ दिया। भाई उसने कहा मुझे कि 16 गलती से जोड़ दिया है, तो 16 निकाल दिया मैंने। ठीक है, अब सही है कि नहीं? अभी इसकी जगह पे क्या जोड़ना है? 58, क्योंकि 58 को तू भूल गया है। तो 58 मैंने जोड़ दिया सीधा सीधा, है ना, टोटल में, है ना। अभी देखिए कितना आएगा ये? 16 जोड़ने पर और 58 घटाने पर। देखिए 16 जोड़ने पर और 58 घटाने पर, देखिए इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ। मैं यहीं से एक ट्रिक क्रिएट करूँगा, ठीक है। +58 लिख लेता हूँ इसको, और -16 कर लेता हूँ इसको, और अपॉन क्या कर लेता हूँ? 7 कर लेता हूँ। इसी को मैं 371/7, है ना। और 58 में से, सॉरी 371 प्लस 58 में से 42, ध्यान दो। अगर मैं 371/7 कर दूं प्लस 42/7 कर दूं, तो देखो 371/7 से हमारा क्या आ गया था? 53 आ गया था। ठीक है। और प्लस 42 से कितना आ रहा था हमारा? 6 आ रहा था। यानी आंसर आ गया हमारा 59। अब ध्यान दो, 59 आंसर तो निकल के आ गया। लेकिन अभी यहाँ क्या हुआ है? यहाँ क्या हुआ है कि अगर ये क्वेश्चन जैसे आता है तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। देखिए 53 में हमने क्या ऐड किया है? 6 ऐड किया है। और वो 6 आया कहाँ से हमारे पास? कहाँ से आया हमारे पास 6? 58 में से 16 घटाने पर। यानी कि इनका डिफरेंस, यानी कि 16 तो पहले से ऐड ही था, है ना, और 58 रह गया था। अगर मैं 58 जोड़ूंगा तो 16 गलती से जुड़ गया है। अगर मैं किसी संख्या में 58 जोड़ दूं तो 16 गलती से जुड़ गया है। यानी कि 58 में से मैं क्या घटा दूंगा? 16। ठीक है, 58 में से 16, और उसमें दे दूंगा मैं 7 का भाग। ठीक है, और जो पहला औसत होगा उसमें इस संख्या को जोड़ दूंगा। ठीक है, तो देखिए 58 में से अगर मैं 16 घटा दूं और 7 का दे दूं भाग, तो कितना बचेगा? 42/7, यानी कितना बचेगा? 6। और पिछले वाले में मैं जोड़ दूं इसको, पिछले वाले औसत में, तो एक्यूरेट 59 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको जल्दी से कर सकते हैं। आओ, 3 क्रमागत न करते वाले, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत के है। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है हमारा? के है। 3 क्रमागत प्राकृत संख्या है और उनका औसत के है। तो 3 क्रमागत प्राकृत संख्या लो। 3 क्रमागत प्राकृत संख्या ये ले लो, x ले लो, x+1 ले लो, और एक क्या ले लो? x-1 ले लो। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत के है। यदि दो और क्रमागत संख्या जोड़ दी जाए, दो और क्रमागत, दो और क्रमागत यानी कि क्रमागत यानी कि आगे वाली संख्या जोड़ दी जाए, तो नया औसत क्या होगा? तो x+2 और x+3, ये है।
ठीक है। तो 3 का औसत निकाल लेते हैं पहले। 3 का औसत कितना आएगा देखना, x-1 प्लस x+1 बटे 3। तो कितना आ गया औसत, ये देखो 1 से 1 कट जाएगा, तो ये आ गया 3x/3। और ये कितना आ गया x, और x 3 क्रमांक संख्याओं का औसत k है, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ये आ गई। ठीक है, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, ये आ गई। अब वो कह रहा है कि और क्रमांक संख्याएं जोड़ दी जाएं तो नया औसत क्या होगा। और क्रमांक संख्या जोड़ दी जाए तो नया औसत क्या होगा। तो और दो दो और क्रमांक संख्या जोड़ दी गई, तो देखो इनका औसत तो आ गया था के, लेकिन हमें फिर पांचों जोड़नी है। तो पांचों जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 5x-1 प्लस x+1 प्लस x+2 प्लस x+3, और बटे कितने का भाग देना है, इसमें 5 का भाग देना है। इसका औसत निकालना है हमें। तो देखिए ये हो गया x, ये हो गया x, और ये हो गया x। कितने हो गए, 5x हो गए। ठीक है, x की वैल्यू k है, ध्यान रखना। 5x हो गए, 1 से 1 कट गया, तो ये 5x और देखिए 2 और 3 कितने हो गए, 5। 5x/5 5 कॉमन आ जाएगा, तो x+1 आ जाएगा इसका आंसर। x+1 और x की वैल्यू k है। x की वैल्यू क्या है, k है, तो क्या आ जाएगा, k+1। क्या आ जाएगा, k+1 आ जाएगा, सीधा 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 k+1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट। पहली 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। पहली 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, सीधा सीधा वर्गों के औसत का फॉर्मूला सीधा सीधा बताया था मैंने। वर्गों के औसत का फॉर्मूला क्या बताया था, वर्गों के औसत का सीधा सीधा फॉर्मूला बताया था, बस वही लगाना है सीधा डायरेक्ट। वर्गों का योग, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का औसत 10 प्राकृत संख्याओं के वर्ग। अरे वही तो है, इसमें वही वाला फॉर्मूला लगेगा, n+1 2n+1, ये तो हो गया योग बटे 6, है ना। ये तो हमारा योग हो गया, ये तो योग हो गया। अब इसमें क्या है, 10 है ना n की जगह, तो वही चीज़ है, डायरेक्ट कर लो, या तो ऐसे कर लो n+1 और 2n+1/6। ये औसत के लिए डायरेक्ट फार्मूला है। ठीक है, औसत के लिए डायरेक्ट फार्मूला है, तो इससे कर सकते हो औसत के लिए डायरेक्ट फार्मूला निकाल के, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 10+1, और देखिए सॉरी, ये आ गया n की जगह पर 10+1, और ये आ जाएगा 2 × 10+1/6। तो कितना आ जाएगा ये, 11 × 20 और 1 21/6। इसमें 77.5 आ रहा है शायद। ठीक है, 77.5 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट। पहली 10 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। पहली 10 विषम प्राकृत संख्याओं का कर सकते हैं, पहली 10 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत डायरेक्ट है। ठीक है, अरे 10 ही आएगा इसका, तो एन ही आता है ना, एन ही आता है सीधा। पहली 10, पहली 50, पहली जितने भी पहली प्राकृत विषम प्राकृत संख्या डायरेक्ट 10 आएगा। ठीक है, एन ही आता है। पहली 8 भाज्य संख्याओं और पहली 8 अभाज्य संख्याएं, हाँ इसमें करना पड़ेगा। पहली 8 भाज्य संख्याएं, देखो ये क्वेश्चन आते हैं, ये कैलकुलेशन के होते हैं दो एक क्वेश्चन, इनमें थोड़ा सा क्या है, ट्रिक व्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देखो। पहली 8 भाज्य संख्या, पहली 8 भाज्य संख्या लिखो, पहली 8 भाज्य संख्या। तो देखिए कौन कौन सी है पहली 8 भाज्य संख्या, भाज्य, भाज्य कौन सी है हमारी, एक तो है 4 प्लस, जोड़ लो ना, सीधा सीधा जोड़ते चलो, 6 + 8 + 9 + 12 + 40 + 15, और अभाज्य लिख लो। और क्या लिख लो, अभाज्य लिख लो। पहली अभाज्य, पहली 8 भाज्य संख्या है, तो ये औसत हो गया इनका। ठीक है, अभाज्य का 2 3 5, देखो ध्यान दो, 2 3 5 7, अरे एक 10 रह गया ना इसमें, 10 भी तो भाज्य होगा। 9 के बाद 10 12 14 15, 3 और 3 6 10, यहाँ 10 और आएगा ना। 1 मिनट रुको, देखो देखिए 10 आएगा इसमें, देखो दोबारा से देखो,
देखिए 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 15 बटे 8। ये तो 8 लगातार भाज्य संख्या, पहली 8 भाज्य संख्याएं ले ली, उनको जोड़ दिया और 8 का भाग दे दिया। पहली 8 अभाज्य संख्या 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस, देखो 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 प्लस 12 नहीं है, 13 प्लस 14 नहीं है, 15 नहीं है ना। तो कौन सी है 13 के बाद? 17 और 19। ठीक है, ये हो गई। अब इसमें 8 का भाग दे दो, ये कंडीशन रहेगी हमारी। ठीक है, दोनों को क्या कर दिया हमने? जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद क्या निकाल दिया हमने? माध्य निकाल दिया दोनों का। और माध्य का क्या करना है? अंतर करना है। तो देखो इनको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 78। कितना आएगा हमारा? 78 आएगा, 78/8। और इसको जोड़ेंगे तो 77/8 आएगा। तो डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा? डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा? अंतर। अंतर जो आएगा वो 78/8 में से 77/8 घटा दो, और ये कितना बचेगा? सीधा सीधा 78 माइनस 77/8 बराबर 1/8। सीधा सीधा 1/8 आंसर। ठीक है, यदि x, x-1, x-2, x-3, x-4, देखिए क्रमागत संख्याएं ये है ना, ये छोटी उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे का औसत 20 है। यदि x, x-1, x-2, x-3, x-4 का औसत क्या है? 20 है। तो पहले दो प्रेक्षणों का औसत क्या होगा? पहले दो प्रेक्षणों का औसत क्या होगा? भाई इनका जो औसत है वो 20 है, तो पहले दो प्रेक्षण। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इनको जोड़ लेते हैं। भाई सबका औसत क्या है? 20, तो सबका औसत 20 है तो जोड़ लो। जोड़, हालांकि इसको लिखकर जोड़ने की जरूरत नहीं है, इसको लिखकर जोड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही जोड़ सकते हैं हम हवा में। ठीक है, कितने प्रेक्षण हैं? 1 2 3 4 5 बराबर 20। ठीक है, तो लिखकर जोड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे जोड़ सकते हैं। 1 2 3 4 5, 5x हो गए। ठीक है, लिखकर जोड़ने की जरूरत है ही नहीं, 5x। और ये देखो 1 2 3 और 3 6 और 4 10 माइनस 10। ठीक है, बटे 5 बराबर 20, और 5 कॉमन लेके डायरेक्ट x-2, कितना बच गया फिर? x-2 बच गया, और इधर कितना आ गया? 5 से 5 कटेगा तो इधर आ गया 20, और x की वैल्यू कितनी आ गई? बराबर 22। इस तरह से करना जल्दी से, है ना। x की वैल्यू 20 आई है। दो प्रेक्षणों का औसत क्या होगा? दो प्रेक्षणों का, पहले दो प्रेक्षण, एक तो हो गया x जिसको हम 22 बोल रहे हैं, और एक हो गया x-1 जिसको हम क्या बोलेंगे? 22-1, यानी एक हो गया 22 और एक हो गया 21। दोनों प्रेक्षणों का क्या निकालना है हमें? औसत निकालना है। तो 22 और 21, 21, 42, 43 बटे 2, और कितना आ जाएगा? 21.5। नेक्स्ट, यदि ए थोड़ा सा, देखिए ये कह रहा है A1 A2 A3 A4 का औसत 19.5 है, और A1 बराबर 21 है। ठीक है, A1 को तो फिक्स कर दिया उसने कि ये क्या हो गया हमारा? 21 हो गया भाई, है ना। का औसत 19.5 और A1 बराबर इतने, तथा A2 A3 A1 A2 A3 का औसत कितना है? A2 A3 A4 के औसत के बराबर है। तो A4 का मान क्या होगा? तो देखिए ये कह रहा है कि A1 A2 और A3 का अगर मैं औसत निकालूं तो वो A2 A3 और A4 के औसत के बराबर आ रहा है। ये लो, 3 से 3 कट गया। अब देखिए A1 प्लस A2 प्लस A3 बराबर A2 A3 और A4। ठीक है, तो देखो A2 से A2 A3 से A3,
तो A1 कितने किसके बराबर आ गया, सीधा सीधा A4 के बराबर आ गया और A1 बराबर 21। तो आंसर हमारा, ठीक है। पहली 5 अभाज्य संख्याएं, पहली 5 भाज्य संख्याओं और पहली 5 अभाज्य संख्याओं, अभी हम 8 के लिए की कर रहे थे यही चीज़, और हम किसके लिए कर रहे हैं, अब 5 के लिए कर रहे हैं। अभी हम किसके लिए कर रहे थे, 8 के लिए, और अब हम किसके लिए कर रहे हैं, 5 के लिए। तो सेम कर देंगे, 5 भाज्य संख्या 5 अभाज्य संख्या, ठीक है। नेक्स्ट, पहली 8 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत, पहली 8 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत सीधा सीधा है, सीधा सीधा 8 करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि n होता है पहली 8 विषम, ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं, आरआरबी में आए हुए क्वेश्चन है एक। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है, 40 है। सबसे छोटी संख्या बताइए, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। ये कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, तो एक मान ली x, 5 माननी हमें, तो एक मान ली x+2 और एक मान ली x-2, एक मान ली x+4 और एक मान ली x-4। देखना कितनी हो गई, 5 हो गई। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 40 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको क्या करना है, ऐड करना है भाई। 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं, इनको कर दिया ऐड, और ऐड करने के बाद इसको कर दिया 40 के बराबर। सीधा सीधा इसमें एक फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि ये डिजिटें हैं ना, ये नहीं रहती उसमें, सीधा सीधा रहता है। 5 हैं तो 5x/5, ये चीज़ सीधे याद रख लेना। x बराबर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यानी मिड जो पॉइंट है वो 40 आ गया हमारा। मिड पॉइंट क्या आ गया हमारा, 40, यानी बीच की संख्या क्या आ गई हमारी, 40 आ गई। और चाहिए क्या, सबसे छोटी। तो देखना सबसे छोटी क्या है, सबसे छोटी वाली ये है, 4 कम कर दो। सबसे छोटी वाली कितनी है, x-4, 40 - 4। इसको डायरेक्ट जल्दी से इस तरह से कर सकते हैं, जैसे 5 क्रमागत सम संख्याओं का सीधा सीधा 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दे रहा है। 6 क्रमागत सम संख्याएं हैं, देखो अगर क्रमागत सम संख्याएं विषम है, क्रमागत सम संख्या क्या है, विषम है, तो सीधा सीधा बीच की संख्या 40 आ जाती है। क्रमागत सम संख्याएं या क्रमागत विषम संख्याओं की जो संख्या है वो विषम है। जैसे मान के चलो ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है, ये संख्या विषम हो, क्रमागत सम हो या विषम हो, तो जो औसत है ना वो बीच का हो जाता है, वो बीच की संख्या हो जाती है। अगर, कहने का मतलब ये है कि 5 क्रमागत सम संख्या या 5 क्रमागत विषम संख्या, तो 5 क्रमागत सम संख्या होंगी या 5 क्रमागत विषम संख्या होंगी, तो बीच की संख्या x ही रहेगी। ध्यान दो, बीच की संख्या क्या रहेगी, x ही रहेगी। देखो ये बार बार जब क्वेश्चन करते हैं तो ये चीज़ दिमाग में सेट हो जाती है, कोई ऐसे ट्रिक व्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है ना। जब 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं, ध्यान दो, तो बीच की संख्या हमारी निकल के x आ रही थी, ये देखो सीधा सीधा आ रहा है कि नहीं। देखो 5 की जगह अगर 7 भी कर देगा तो भी विषम यही निकल के आएगी। 7 क्रमागत सम संख्याएं कर दी मान के चलो उसने, तो भी बीच की संख्या 40 ही निकल के आएगी, 40 निकल के आएगी। कैसे, देखो यहाँ x-6 करोगे, इधर x+6 करोगे, 6 से 6 यानी 7x/7, तो x की वैल्यू 40। यानी कि 5 क्रमागत हो, 7 क्रमागत हो, 9 क्रमागत हो, सम हो या विषम हो, तो जो x की वैल्यू है यानी बीच की जो संख्या है वो औसत के बराबर ही रहती है। लिख लो, अगर क्रमागत संख्या विषम विषम क्रमागत सम संख्या, ये जो नंबर है ना, ये नंबर m क्रमागत विषम या सम, m क्रमागत विषम या सम संख्या का औसत मध्य की संख्या होती है, मध्य की संख्या होती है, ठीक है। कब, जब m बराबर विषम हो, जब m बराबर क्या हो, विषम। ये चीज ध्यान रखनी है, m बराबर क्या हो, विषम हो। 7 के प्रथम 20 गुणजों का औसत डायरेक्ट कर सकते हैं। 7 के प्रथम 20 गुणज, 8 के प्रथम 20 गुणज, 9 के प्रथम 30 गुणजों का औसत सीधे सीधे है। 17वां क्वेश्चन देखो, क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को गुणनफल तथा चौथी और दूसरी संख्या के गुणनफल का अंतर ज्ञात कीजिए। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, अब 5 क्रमागत हैं ये, तो देखिए एक x माने मैंने बीच में और एक मानिए x
अब भाई इधर भी जाएगा तो एक्स क्रमागत हैं, तो एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन में जाएंगी। मतलब देखो 5 क्रमागत हैं तो बीच की एक्स, तो एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, इस तरह से चलेंगी, है ना। अगर सम है तो बीच की एक्स, एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस फोर, एक्स माइनस फोर। और अगर विषम है तो भी यही चलेगी, एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस फोर, एक्स माइनस फोर, है ना। तो ये क्रम रहेगा मानने का, है ना। तो देखो क्रमागत सम ऑब्लिक विषम, तो ये मानने का क्रम रहता है एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू, इस तरह से चलती हैं ये संख्या, ठीक है, डॉट 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 करके टू कम हो गई। और डायरेक्ट क्रमागत, क्रमागत की अगर बात करते हैं तो एक्स, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, इस तरह का क्रम चलता है उसमें, बस। तो ये देखिए 5 क्रमागत, ये कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, तो सीधा सीधा देखो 5 क्रमागत सम संख्याएं, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत। अब 5 क्रमागत संख्याओं का औसत अगर दे रखा है और 5 क्या हमारी विषम है, बीच की संख्या 50 हो गई, अभी मैंने बताया है बीच की संख्या क्या हो गई हमारी, 50 हो गई, सीधा सीधा बीच की संख्या 50 हो गई। आपका मतलब एक बार और देख लो, देखो यही तो रहेगा क्रम भाई, यही तो रहेगा, क्या दिक्कत है, ये क्रम है सीधा सीधा। क्रमागत संख्याएं हैं और ये क्या है, विषम है, क्रमागत संख्या है और ये विषम है, तो बीच की संख्या हमेशा ही क्या होगी, औसत के बराबर होगी। देखना जोड़ना, ये क्रमागत संख्या मान ली हमने, तो देखना जोड़ना, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, तो एक से एक कट गया, दो से दो कट गया, कितने एक्स बचे, 5 एक्स बचे, और 5 का भाग देंगे तो एक्स बचा, और एक्स बराबर ही 50 आ जाएगा, तो ये 50 के बराबर हो गई या नहीं हो गई, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये चीज जब बार बार हम क्वेश्चन करेंगे तो रट जाएगी कि बीच की संख्या 5 आएगी कब, जब यहाँ जो क्रमागत संख्याओं की संख्या दे रखी है ना वो विषम है। क्रमागत संख्याओं की संख्या अगर दे रखी है और वो है विषम, तो बीच की संख्या हमेशा क्या रहेगी, 50 रहेगी, सॉरी बीच की संख्या औसत के बराबर रहेगी। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल तथा चौथी और दूसरी संख्या का गुणनफल, मतलब सबसे छोटी, अब देखो सबसे बड़ी, सबसे बड़ी क्या है, 50 प्लस 2 52, और सबसे छोटी 50 माइनस 2 48। संख्या के गुणनफल कर दिया, गुणनफल ये लो, और बताओ, तथा चौथी और दूसरी, चौथी कहाँ है, ये रही चौथी, 51, 51 होगी या नहीं, देखो सीधा सीधा है 51, इतना समय लगाने नहीं है। और चौथी और दूसरी, दूसरी क्या है 49, तो चौथी और दूसरी 49 और 51, ठीक है। दूसरी संख्या के गुणनफल का अंतर क्या होगा, गुणनफल का अंतर क्या होगा, ये बताना है। ये 48 50 और गुणनफल का अंतर क्या होगा, ये बताना है, ठीक है। पहले सबसे छोटी और बड़ी का गुणनफल करना है, उसके बाद करना, ठीक है। अब देखो ये एक बढ़ रहा है, ये घट रहा है, गुणनफल करना है, तो गुणनफल करने के लिए कौन सा रूल लगाओगे, लगाओ रूल, गुणनफल करने के लिए, गुणनफल करने के लिए लगाओ रूल, कौन सा लगाओगे इसमें, 9 पंजे 45 3 और 9 पंजे 45, और कितने हो गए 45 5 7 21, 21 और 9 3, और 1 मिनट हो गया, 3 और 9 4 24। देखिए डिजिटल सम लगा दो, डिजिटल सम लगा दो। डिजिटल सम क्या होता है, देखिए किसी भी संख्या में हमें 9 का क्या देना है, भाग देना है, और उसके शेष फल को लिख देना है। डिजिटल सम क्या होता है, या फिर ऐसा करना है, देखिए कि संख्या के अंकों को जोड़ो, संख्या के अंकों को जोड़ो, सीधा सीधा। देखिए तो इसको मैं बता रहा हूँ सरल करने का तरीका, हालांकि इसको अगर मल्टीप्लाई करो और इसको मल्टीप्लाई करो, दोनों को घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या है, यहाँ डिजिटल सम लगाने की सोच रहे हैं, ठीक है। अभी हम क्या है, डिजिटल सम लगाने की सोच रहे हैं, तो डिजिटल सम लगा दो। डिजिटल सम का मतलब है संख्या के अंकों को जोड़ दो,
संख्या के अंकों को, ये संख्या अलग हो गई और ये संख्या अलग हो गई, तो इस संख्या के अंकों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12, है ना। और इस संख्या के अंकों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। माइनस इस संख्या के अंकों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 36। डिजिटल सम का अलग से बता दूंगा मैं। इस संख्या के अंकों को जोड़ेंगे तो 5 और 1, ठीक है। अब जब इसके संख्याओं के अंकों को जोड़ने पर हमें ये मिल रही है, तो अभी और जोड़ लो, तो उसमें क्या दिक्कत, 3, इसके अंक तो एक ही हैं, 7 माइनस 9, 9, अरे भैया 9 और 4 13 हो रहे हैं, 13, और 13 के कितना हो गया, 24, कितना हो गया, 24 हो गया, ठीक है। अब देखो 21 माइनस 24 कितना बचा, 21 माइनस 24, और भी जोड़ सकते हैं, और भी जोड़ सकते हैं, अभी तो संख्या निकल के आ रही है ना, लो 3 माइनस 6 कितना आ गया, -3, अब जोड़ो, क्या है, कुछ नहीं है। इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। डिजिटल सम लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि हमें आंसर लाना है केवल, इसीलिए डिजिटल सम लगाया। बाकी ये है कि अगर फिर इसमें भी डिजिटल सम लगाया जाता, लेकिन स्टेज में डिजिटल सम लगाने पर कोई आंसर आ नहीं रहा, ठीक है। बाकी गुणा कर लो, इन दोनों को गुणा करो, इनका घटा दो बस, और क्या है, तो करना पड़ेगा फिर उसके अलावा तो। यदि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है तो मध्य संख्या क्या होगी, ये देखो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है तो मध्य संख्या क्या होगी, ये लो, ये सीधा ही सीधा आ गया क्वेश्चन। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है, 10। भाई 5 क्रमागत संख्या एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, ये 5 क्रमागत संख्याएं, जोड़ेंगे तो ये सब सीधा 5x, वही चीज़ है, 5 का भाग देंगे, सीधा सीधा x बराबर 10 लिख दो ना, फिर क्या मतलब पड़ रहा भाई, क्योंकि ये क्या हमारा विषम है, तो ये नई चीज़ सीखने को मिली है। ये बार बार इस चीज़ को लिख लो, अपने शब्दों में लिख लो कि भाई क्रमागत संख्याओं का औसत दे रखा है और क्रमागत संख्याओं की संख्या विषम है, ऐसे लिख लो ना इसको, क्रमागत क्रमागत संख्याओं का औसत मध्य संख्या कहलाती है, मध्य संख्या कहलाती है। कब, यदि क्रमागत संख्याओं की संख्या विषम हो, क्रमागत संख्याओं की अगर संख्या क्या हो, विषम हो, तो क्या कहलाती है, उसकी मध्य संख्या कहलाती है। और मध्य संख्या के हिसाब से हम निकाल सकते हैं, एक कम करके एक ज्यादा करके, दो कम करके दो ज्यादा करके। आज के लिए इतना ही, एक और रह गया अभी, एक मिनट, 19 में देखो, अभी देखो एक और रह गया, दो और रह गए अभी। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है भाई साहब, 5 क्रमागत, देखिए फिर वही चीज आ गई, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, सीधा सीधा, बीच की संख्या 100 है, मध्य संख्या क्या है हमारी, 100 है। तो कौन सी निकालनी है मुझे, जब बीच में 100 मिल गई और 5 करनी है, तो इधर 101 मिलेगी, 102 मिलेगी, इधर 99 मिलेगी, 98 मिलेगी, क्या दिक्कत है भाई, पहली संख्या क्या होगी, क्या दिक्कत है, इतना इजी क्वेश्चन, क्या दिक्कत आ रही है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, ये फिर देखिए 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, सम होती तो सम के हिसाब से लिखते, विषम होती तो सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो पहले तो बीच की तो 100 मिल ही गई ना हमें, हमें क्या मतलब है भाई उससे, बीच की से मतलब है हमें, तो ये लो, ये लो, क्या दिक्कत है। सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर, सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे, ये सबसे बड़ी 102 माइनस 98, 2 मिनट, 98, ये देखिए 102 का स्क्वायर माइनस 98 का, यानी सबसे बड़ी का स्क्वायर कर दिया और सबसे छोटी का स्क्वायर, और दोनों का अंतर निकाल दिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म लगा सकते हैं कि नहीं हम, ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना, लगा सकते हैं। तो 102 माइनस 98 और 102, 102 प्लस 98, कितना हो गया, कितना हो गया, ये तो हो गया 2 से, और ये कितना हो गया 4, कितना हो गया 8 से, क्या दिक्कत है भाई, 1 मिनट भी नहीं लगती है ऐसे क्वेश्चनों में। थैंक यू।